all of you, my dear students, welcome to न्यू पैरामाउंट अड्डा। आज जो जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकाल के आ रही है तो उनके बारे में हम अच्छा डिटेल से आज चर्चा करेंगे। तो जो हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज बन निकल के आ रही है उसको हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आज की जो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हो रही है वो 22 मई 2020 की हो रही है, तो इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए इसके अंतर्गत देखेंगे। देखिए, कहते हैं कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप डरिए नहीं और संघर्ष का सामना करिए। ठीक है, कितनी भी मुसीबतें आए अपना आप टारगेट लक्ष्य करिए और एक एम बनाइए जो कि आप सही समय पर उस एम पर पहुंच सकें, अपने एम पर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आज कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। हाँ, बता दूं कि सब्सक्राइब का ये रेड कलर का निशान होता है, इसके सामने बेल आइकन भी होता है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और इसके बाद आपको पूरी नोटिफिकेशन यहीं से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, हाल ही में चीन ने किस देश पर 80% का टैरिफ लगाया? कितने परसेंट का? 80% का उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाएंगे, यानी व्यापार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक है, तो अभी चीन ने जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उस पर उसने कहा कि मैं आप पर कितना परसेंट का टैरिफ लगाऊंगा। उसने कहा है कि मैं 80% का टैरिफ लगाऊंगा और ये व्यापार करें या ना करें, लेकिन ऐसे विवादों में चला। वैसे भी चाइना विवादों में जब से कोविड-19 आया कि ये कोविड-19 ये चीन के वुहान शहर से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल मनाया जा रहा है। ये आपका आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट ये रखा गया है कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, यानी इससे दूर रखना है और इसीलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बूर से जो है वहाँ पर जो है राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में अभी तक इसको क्या है मनाया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको इसमें का फैक्ट याद रखना है। चलिए थर्ड लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं? कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका और हमारे देश भारत के बीच जो है एक समझौता हुआ है कि अगर हम इस तरह समझौता कर लेते हैं, अच्छे से कोऑपरेट हो जाते हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति में सामना नहीं, मतलब कोई भी कितनी भी मुसीबतें आई कोई सामना मतलब करना ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोविड-19 का प्रयोग इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका इतनी ध्वस्त कंट्री हो गई है कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे, चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं इसमें कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। ये देखते हैं कि इसमें से जो है अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी कह सकते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन किसे बनाए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिलीप ओमन, यानी ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दिलीप ओमन को जो है हाल ही में भारतीय इस्पात संघ का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम इसका बार बार रिवीजन करें, पढ़ते रहें और देखते रहें। करंट अफेयर्स की न्यूज़ 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं मिलने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है? किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो है किस देश के प्रधानमंत्री हैं? लेसेथो, यानी लेसेथो को जो प्रधानमंत्री है अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। व्यक्तिगत कारण से जो औपचारिक रूप से जो है उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका ये हुआ कि ये जो कंट्री है ये यानी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री पड़ता है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का
घोषणा कर दी गई। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नियुक्त हुई, कौन सी इस्तीफा दिया, तो सारे अपडेट रहना जरूरी है। चलिए, ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अभी हाल ही में यही है। शरद अरविंद बोबड़े के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो कई बार ये पूछा गया है कि क्वेश्चन से नंबर भी पूछ रहा है, आजकल ट्रेंड बदल रहा है इसका, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो हैं 47 नंबर के, कितने नंबर के? 47 नंबर के हैं। शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उस टाइम पर, ठीक है। इतना आपको याद, 2019 में बनाए गए हैं, अभी चल रहे हैं, तो इनको कार्यकाल आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कौन इस समय प्रेजेंट टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसके देता है? उपराष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो यानी इंटरचेंज एक दूसरे से करते हैं ना, तो इसलिए अभी इनको याद रखना पड़ेगा। हाल ही में अभी राष्ट्रपति कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है हाल ही में राष्ट्रपति जो हैं? रामनाथ कोविंद हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। तो आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वही राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति की हम बात कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है? उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है और उसी के अनुसार वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति की चर्चा कर ले हैं। राष्ट्रपति जो है इसकी भी संविधान में उल्लेख है, और ये जो होता है नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र का जो होता है, ये शक्ति होती है, संसदीय शक्ति होती है, और जो टोटल शक्ति होती है ना, यानी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो शक्ति पावर होती है, वास्तविक शक्ति जो होती है, यानी आपके संविधान की कुछ करने की, ठीक है, संसदीय प्रणाली में, तो वो आपकी किसके अंतर्गत होती है? वो आपकी मुख्यमंत्री के अंतर्गत होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये आपका लिवर, यकृत के संक्रमण से आपको पीलिया हो जाता है। तो इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वृक्क जो है और ये मस्तिष्क सारा का सारा दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई, कई बार जो क्वेश्चन है एग्जाम के क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है? अंग होता है, ऊतक होता है, नाभिक होता है, कोशिका होती है। तो इससे जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी जीवन की जो मूलभूत यानी यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है? कोशिका होती है। आपको इतना करेक्ट आंसर इसका याद रखना पड़ेगा। चलिए मैं आज चैनल से संबंधित क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ कि चैनल क्या है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? यानी दो जो द्वीप होते हैं उनके मध्य जो होता है चैनल बना होता है, तो अलग अलग ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो होता है किसको अलग करता है? चलिए ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। तो इसमें और भी अगर क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है वहाँ से कि छोटा अंडमान और ये आपका कार निकोबार, ठीक है, जो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो होता है ये स्थित होता है, या अंडमान निकोबार के मध्य ही स्थित होता है। जैसे आपका ये आपका बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर जो इस तरह से, जैसे मैं नक्शा थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से आपका जो यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है, जैसे भी आपको ये नक्शा होता है इस तरह से, ठीक है। तो मैं ऐसे डायग्राम ली, तो यहाँ जो होता है, ठीक है, यहाँ जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आपका कौन सा होता है? 10 डिग्री चैनल गुजरता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी को मैं और चर्चा कर लेता हूँ। 9 डिग्री चैनल कहाँ से कहाँ गुजरता है? जैसे ये इंडिया हो गया और ये आपका इस तरह से जैसे भी बना होता है, तो यहाँ पर जो होता है आपका कह सकते हैं कि 2 के मध्य गुजरता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला, ये आपका जो होता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, क्या है? लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो है आपका 9 डिग्री चैनल गुजरता है। कितना डिग्री? 9 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल गुजरता है। और देखना है मिनिकॉय और मालदीव, यानी मिनिकॉय
मिलिकाय एवं मालद्वीप, मालद्वीप के मध्य कौन सा 8 डिग्री चैनल गुजरता है। तो आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा। ये जो दोनों चैनल जो होते हैं अभी मैंने बताया ये पश्चिमी घाट पर पड़ते हैं यानी अरब सागर के आसपास, और जो 10 डिग्री चैनल पड़ता है वो आपका पश्चिम बंगाल के आसपास पड़ता है। तो पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है। अब जो है ये चैनल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है तो आप चैनल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत तथा श्रीलंका के मध्य, भारत तथा श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य जो है ये भी आपको गुजरता है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पाक जल डमरू मध्य है, दोनों के मध्य से ये क्या होता है। चलिए बच्चों आइए और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में उसको चर्चा कर लेते हैं। गरीब एवं प्रवासी मजदूरों के लिए, गरीब एवं प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो इसमें से आपको कितने करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, ठीक है। 40,000 जो करोड़ रुपए है ये आपको प्रदान की गई है, 40,000 करोड़ रुपए है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी जो है आपके लिए मैंने प्रश्न दिया है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से समझिए और देखिए कि ये प्रश्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके पहले मैं क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। अगर मैं आपको होमवर्क के रूप में अगर क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, टोटली जो क्वेश्चन होंगे होमवर्क के रूप में, जो भी मैं ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को कल का जो प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर, गरीबी एवं प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो ये आपका 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 40,000 करोड़ रुपए जो है मनरेगा के लिए ये राशि प्रदान की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आपके लिए जो प्रश्न दिया गया है ये है, ये प्रीवियस, ये अभी मैंने पिछले उसे पढ़ाया है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करने की इजाज़त दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ये आपका मैं अभी इसमें नहीं बताऊँगा, ये आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। यानी आप इसको करेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कितने महत्वपूर्ण हमारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक करिए, क्योंकि एक कमेंट से मुझे इतना मोटिवेट मिलता है, ताकि अगर मैं या सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे और उत्साह मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, बस मात्र सपोर्ट मांगता हूँ। अगर आप सपोर्ट मेरा देंगे तो मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों का ज्ञान की तरफ अग्रसर करूंगा, ठीक है। जब तक लॉकडाउन नहीं है तब तक आप यहीं से ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़िए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, ठीक है। तो मेरा यही आज से आप लोगों से है कि आप इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि ये जो चैनल है अच्छा ग्रोथ करे। क्योंकि आप जो है मेरे एक फैमिली के समान हैं, यानी मेरी फैमिली हैं, आप हैं तो हम हैं, हम आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, watching this video, thanks।